हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। आप सभी का प्रोवेस 247 में अभिनंदन है। आपका जो चैनल है प्रोवेस 247 है। आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो आना है, रेलवे एनटीपीसी, एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी के रिगार्डिंग हम आज चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग आज हम जो आना है मैथमेटिक्स में उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टुडे टॉपिक इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अनुपात तथा समानुपात। ठीक है ना। तो अनुपात समानुपात से रेलवे एनटीपीसी में दो क्वेश्चन आते हैं, दो, और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। अगर इसको हम पढ़ लें तो हमारे आराम से दो क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अनुपात समानुपात के बारे में बात करते हैं। अनुपात क्या चीज़ होती है, पहले इधर समझिए। अनुपात हमें किसी भी चीज को अनुपात का साइन ये होता है, किसी भी टर्म को हम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। अगर दो टर्म है उनका रेशियो हम कह सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता, एक रेशियो होता है। जैसे कि अब हमने कहा कि ये कोई बोतल है, सपोज करिए ये बोतल है, इसमें माना कि ये 1 लीटर पानी है और ये क्या है, सपोज करो इसमें ये 1 लीटर पानी और 2 लीटर दूध है। 1 लीटर पानी 2 लीटर दूध है, तो रेशियो क्या बनेगा पानी और दूध का, 1:2। अगर मैं कहता कि 2 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है, 2 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है, तो इसको हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2:4। इसको जो सिंपलेस्ट बना लेंगे हम, 2:4 आएगा, तो वो क्या होगा, 1:2 हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला, अनुपात का मतलब ये होता है, दैट इज अ अनुपात का साइन। सपोज करिए कि ये कोई बोतल है एक, एंड दिस वन इज वाटर। ठीक है ना। ये कोई बोतल है इस तरह की, ठीक है, ये बोतल है एक, है ना, बोतल। अब इस बोतल में मैंने कहा आपसे कि इसमें 4 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। इसमें कितना, 4 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो, किस रेशियो में दूध और पानी है, किस रेशियो में दूध और पानी है, तो आप लोग क्या कहेंगे, दूध का रेशियो बनाएंगे और देन पानी का बनाएंगे। तो दूध कितना है इसमें 4, पानी कितना है 2 है, तो इसको रेशियो बना लेंगे, तो इसको सिंपलेस्ट बना लेंगे, तो सरल कर लेंगे, 2 का भाग दे दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो रेशियो कितना आ गया, 2:1। तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 2:1। भाई देखो दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों। तो जब कोई भी रेशियो किसी एक ही टर्म से कटेगा तो उसका हम क्या कह सकते हैं, उसको हम सिंपलेस्ट बना लेते हैं, सरल कर लेते हैं, तो वो अनुपात निकल आता है। अब 2:1 में इसमें दूध और पानी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, नहीं कह सकता। बस एक रेशियो है कि 2:1 में है, मतलब जो भी टर्म होगी वो 2:1 का रेशियो बनेगी। जैसे 4 और 2 को डिवाइड किया तो 2:1 बना, तो जो भी चीज है उसमें वो 2:1 में 2:1 है। ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है कि 3 लीटर पानी 6 लीटर दूध, तभी तो 2:1 बनेगा। तो रेशियो से कभी हम ये आकलन नहीं कर सकते कि इसमें कितना दूध और कितना पानी हो सकता है। एग्जैक्ट हम दूध और पानी नहीं बता सकते, सिर्फ विदाउट रेशियो, सिर्फ ओनली रेशियो से। अगर कोई टर्म नहीं दे रखी हो, ठीक है, सिर्फ तुमसे कह दिया कि 2:1 में दूध और पानी है, अगर हमें इसकी कैपेसिटी नहीं पता है तो हम ये नहीं बता सकते कितना दूध और कितना पानी हो सकता है, बट रेशियो है हमारे पास। तो रेशियो से कभी भी आकलन नहीं किया जा सकता है कि कितना एग्जैक्ट दूध और कितना पानी होगा, कितनी एग्जैक्ट टर्म निकल के आएगी, जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, या दूध कितना है या पानी कितना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब ये जरूरी थोड़ी है रेशियो दो के ही बीच में हो सकता है, रेशियो क्या ही के बीच में हो सकता है। जैसे कि सपोज करो ये बकेट है, कोई बाल्टी है, ये ठीक है ना, ये एक बाल्टी है, बकेट, ठीक है ना, ये एक बकेट है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी बाल्टी। ये एक बाल्टी दे रखी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि रेशियो सिर्फ दो ही हो सकते हैं, रेशियो दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें 6 लीटर शराब है, 2 लीटर पानी है, 4 लीटर सोडा है, तो रेशियो तो कई भी हो सकता है, हम हर चीज का रेशियो बता सकते हैं। दो, ये जरूरी नहीं कि दो का ही रेशियो, 3 में क्या कितने भी तरह का हो। अब इसको मैं रेशियो बनाना चाहूंगा, किस रेशियो में है, तो मैं इसका रेशियो बता सकता हूं 6:2:4। ये किस किस का रेशियो है, शराब का, पानी का और सोडे का। अब हमें यह देखना होता है रेशियो में कि ये तीनों संख्याएं सिर्फ एक ही संख्या से कैसे कटेंगी, सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए अगर हमें रेशियो को सिंपलेस्ट बनाना है, सरल करना है। तो तीनों को हम किस रेशियो में काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तीनों टर्म एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो शराब, पानी और सोडे का रेशियो ये आएगा 3:1:2, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 का ही रेशियो हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। आप कितनी भी चीजें, हर चीज का आप रेशियो बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो रेशियो मतलब समझ में आ गया कि आप रेशियो को मतलब रेशियो में किसी भी टर्म को बना सकते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन सिर्फ यही कह देता, जैसे कि मैं अनुपात की बात कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन आपसे यह कह देता अनुपात के बारे में कि जैसे कि अनुपात दे रखा है, यह कह देता कि 3:2 में है, यह कोई ग्लास है, यह ग्लास दे रखा है, इसमें दूध और पानी भरा हुआ है 3:2 में, ठीक है। इसमें क्या है, दूध और पानी 3:2 में है, 3:2 में दूध और पानी है। तो मैं इस रेशियो को देख के मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें कितना दूध है और कितना पानी है, हम नहीं बता सकते जब तक मेरे पास ये नहीं पता होगी कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो आई होप कि आपको अनुपात वाली बात तो समझ में आ गई होगी। अब 3:2 में मतलब कोई भी टर्म 3 और 2 का मल्टीपल है, मतलब 3 और 2 का मल्टीपल होगी, ठीक है। जो एक ही टेबल से कट रही तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 6 लीटर दूध हो, 4 लीटर पानी हो सकता है। भाई 6 लीटर दूध और 4 लीटर पानी हो सकता है, क्योंकि इसे 2 से काटूंगा तो कट जाएगा, 3:2 हो सकता है। भाई इसमें यह भी हो सकता है ना, 6 लीटर दूध 4 लीटर पानी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट नहीं कह सकता। कब तक नहीं कह सकता, जब तक इसमें टोटल कैपेसिटी ना दे दे, ठीक है ना। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें 12 लीटर दूध हो और 8 लीटर पानी हो। अब 12 और 8 को मैं काटूंगा, रेशियो बनाऊंगा, तो किससे कटेगा, दोनों पास, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2 तब भी आ रहा है। तो 12 लीटर दूध 8 लीटर पानी हो सकता है, 6 लीटर दूध 4 लीटर पानी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते होगा, है ये नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो रेशियो का मीनिंग आपको समझ में, जब तक नहीं एग्जैक्ट बता सकते, जब तक टोटल कैपेसिटी ना दे दे या दूध ना दे दे, पानी ना दे दे, इस तरह के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको हम रेशियो के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे कि आपसे मैं ये भी कह सकता हूं, और समझो रेशियो को, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम समझते हैं रेशियो को, कोई बहुत बड़ा कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे कि कोई एक फैमिली है, हम अनुपात पे बात कर रहे हैं कि जैसे कोई फैमिली है, एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ हैं सिर्फ, ओनली, अभी नई नई शादी हुई है उन लोगों की, नई नई शादी हुई है। तो देन दिस इज मतलब शी इज अ हस्बैंड, शी इज अ हस्बैंड, सॉरी शी इज अ वाइफ ओनली, एक मिनट,
ठीक है ना, शी इज अ वाइफ, हर नेम इज एंड रीना, इनका नाम रीना है, ठीक है ना, ये कौन है, रीना है। देन हस्बैंड जो इनके हैं वो ये हैं, ये हस्बैंड है इनके, ठीक है ना, ही इज अ एंड कपूर, ये कपूर है, ठीक है ना। इनकी आयु 40 वर्ष की है और इनकी आयु 30 वर्ष की है, ठीक है ना। रीना की आयु 30 वर्ष की है और कपूर की आयु 40 वर्ष की है। अब मैं आपसे ये कह दूं कि इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, इन दोनों की एज का रेशियो क्या होगा, तो आप रेशियो बता सकते हैं, बड़ा आसान है। तो रेशियो आपने बताया, 40 वर्ष की तो हमने कपूर को ले लिया और रीना की आयु कितनी वर्ष की है, 30 वर्ष की है, तो हमने इन दोनों को रेशियो लिख लिया। अब इसको हम सिंपलेस्ट बनाएंगे, सरल कराएंगे इसको। तो सरल करने के लिए दोनों के दोनों नंबर किस पहाड़े से कटेंगे, तो 10 से कट जाएंगे, तो 10 चौक 40, 10 तिया 30, तो जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो हमने दोनों की आयु का अनुपात बना दिया कि कपूर और रीना की किस रेशियो में होगी, उनकी आयु किस अनुपात में होगी, तो वो होगी 4:3 में होगी। किस में होगी, 4:3 में। तो आपको ये अनुपात वाली बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या चीज है, जिसे कहते हैं हम समानुपात। देखिए समानुपात मतलब नहीं किसी बात का, समानुपात का मतलब होता है कोई दो अनुपात, और समानुपात का साइन ये होता है, इस तरह का चिन्ह होता है इसका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रपोर्शन, ठीक है ना। समानुपात का मतलब होता है इक्वल, इसको हम इक्वल कह देते हैं। समानुपात का साइन ये होता है, समानुपात का मतलब होता है इक्वल, समान अनुपात। समानुपात मतलब समान अनुपात, जब कोई अनुपात दो या दो से अधिक अनुपात, दो अनुपात जब आपस में बराबर हो उसे हम समानुपात कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। जैसे कि छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण पहला इसके रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपसे कहा 15:16 समानुपात 5:, यह हमें निकालना है, यह हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 15/16, अनुपात का मतलब बट्टे होता है, मैंने आपको बताया। और समानुपात का मतलब मैंने आपको बताया, अनुपात का मतलब, ये अनुपात का साइन होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टे, समानुपात का मतलब होता है बराबर, 5/, ये। हमें ये तो पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया x, क्या मान लिया, x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ या नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 15 गुणे x बराबर 16 गुणे 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 5/15। हमने इसको x मान लिया जो ये था, है ना। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो आंसर क्या आएगा, 16 एकम 16/3। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 16/3 आएगी। मतलब जो उसने पूछा था वो क्या आएगा, 16/3, यह आपका आंसर होगा, ठीक है जी। तो आपको कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, रेशियो फाइंड करने में बड़ा इजी है, रेशियो फाइंड करना बड़े आराम से आप रेशियो को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इजी होता है, कुछ नहीं है। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करूं, मैंने कहा कि 16:8 रेशियो समानुपात एंड 4 रेशियो नंबर, ये मुझे कोई नंबर निकालना है, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अनुपात का मतलब होता है अपॉन में, तो 16/8 बराबर 4/x, मैंने इसको x मान लिया। अब इसको ऊपर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल के केस में, तो 16 × x बराबर 8 × 4, ठीक है ना। तो x बराबर क्या होगा, 8 × 4/16, तो 4 चौक 16, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समानुपात का मतलब होता है कभी कोई भी दो अनुपात जो आपस में बराबर है, समान है, तो उसे हम कह देते हैं समानुपात, ठीक है ना। बड़ा बेसिक चीज है, बड़ा आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हर चीज समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अनुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, द नेक्स्ट इज, मैंने आपसे बोला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं अनुपात। जैसे कि मैंने कहा तुमसे कि A अनुपात B 3:2 है, B अनुपात C 5:4 है, ठीक है। तो तुमसे कह दे कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन जो नए हैं वो आप समझ लीजिएगा। A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा, उसने ये दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बड़ा इजी है। सबसे पहली बात, आपका जो मेथड है, आप अपने मेथड को कैसे फॉलो करते हैं, कुछ लोग करते हैं, मेरा दूसरा तरीका बताऊंगा फिर आपको। पहले देखते हैं फर्स्ट विधि, मतलब पहली विधि से देखते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। देखिए उधर A अनुपात B 3:2 है और B अनुपात C, मतलब A की यहां पे वैल्यू कितनी है, 3, और B की वैल्यू कितनी है, 2, यही है ना। और यहां पे B की वैल्यू कितनी है, 5, और C की वैल्यू कितनी है, 4। तो B अनुपात C, ये मैंने लिखा 5:4, मतलब जो B है, B के नीचे मैंने B को लिख दिया। भाई B तो सेम है ना, तो जब B भी सेम है तो उसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, जो उसका मान है वो भी सेम होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इधर देखिए, A अनुपात B अनुपात C हमको निकालना है, ठीक है। तो B का मान कितना है, 2, और यहां पे B का मान कितना है, 5, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर आपने बेसिक दिमाग लगाएंगे तो। अब एक बात बताइए, B का मान 2 है बट यहां पे B का मान 5 है, वेरिएबल तो एक ही है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए इस वाले रेशियो में और इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। यहां 2 है तो इसमें 2 का गुणा, इसमें B का मान 5 है तो इसमें 5 का गुणा, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा ना सोचना, ठीक है ना। हमें बराबर करना है, क्योंकि जब 5 का गुणा इसमें 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है। अब हमने 5 का गुणा इसमें किया तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 का गुणा किया, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब A का मान 15, B का मान 10 और C का मान कितना हो गया, वैल्यू 8। तो जो A अनुपात B अनुपात C निकल के आ गया 15, 10, 8 ये आ गया। तो आई होप की वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आएगा, 15, 10, 8। तो इस मेथड से, ये आपका फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट विधि मतलब इसकी। देन सेकंड विधि क्या है इसका, सेकंड मेथड हमें ये देखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो B भी दोनों के रेशियो में, तो उसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो हमने मान को सेम किया है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि दूसरा मेथड क्या है कि जैसे कि A अनुपात B 3:2 है और B अनुपात C 5:4 है। अब इसका अनुपात बताना है A, B एंड C, ये रेशियो क्या आएगा। तो पहले इधर देखिए कि डायगोनली वेरिएबल सेम होने चाहिए, इस तरह डायगोनली समझते हो ना, ऐसे ये सेम है और नहीं है तो करना पड़ेगा। अब
हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो सीधे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप स्ट्रेट, ठीक है। तो 5 3 जा 15 है ना। सेकंड स्टेप इज डायगनली, 2 5 जा 10 और थर्ड स्टेप इज स्ट्रेट, 2 4 जा 8। तो 15 10 8, देखो पहला स्टेप स्ट्रेट हो गया, 5 3 जा 15। देन सेकंड स्टेप इज डायगनली, 2 5 जा 10 और थर्ड स्टेप स्ट्रेट, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो हमने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया, 15 10 8। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा इधर, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैंने कहा आपसे कि ए अनुपात बी 5 अनुपात 4 है और बी अनुपात सी 3 अनुपात 2 है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, ए बी सी, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बड़ा इजी है, मैंने आपको बताया। पहला स्टेप क्या है, स्ट्रेट, फर्स्ट स्टेप स्ट्रेट। बस आपको देखना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि डायगनली वेरिएबल सेम होना चाहिए, है। तो फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रेट, तो 5 3 जा 15, ये आ गया। देन मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप इज डायगनली, तो देखिए इधर 4 3 जा 12, ये हो गया। देन थर्ड स्टेप इज स्ट्रेट, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप इज स्ट्रेट, 4 2 जा 8। तो आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो आई होप कि बस ये बात ध्यान रखिएगा कि डायगनली वेरिएबल ऐसे सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ए अनुपात बी 6:5 है और सी अनुपात बी 3:2 है। तो आपसे कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए कि कितना आएगा, ठीक है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए कितना आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप ये देखेंगे कि डायगोनली वेरिएबल सेम है कि नहीं है। नहीं है, यहां सी है यहां बी है, तो यहां बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर A/B 6:5 है ही है, तो इसको उल्टा कर देंगे, B इधर C इधर, तो B/C। अब यहां पे B की वैल्यू 2 थी और C की वैल्यू 3 थी, तो उल्टा हो जाएगा ये भी हो जाएगा 2:3 हो जाएगा नहीं। तो हमने A/B/C निकाल लिया। तो पहला स्टेप स्ट्रेट, 6 2 जा 12, सेकेंड स्टेप डायगनली, 2 5 जा 10, थर्ड स्टेप स्ट्रेट, 5 3 जा 15। अब ये देख लो कि तीनों रेशियो किसी भी एक भी पहाड़े से कट रहे हैं, किसी एक ही टेबल से नहीं, डिविजिबल है ना। तो ए बी सी का अनुपात आएगा 12 10 15। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा और नहीं आ रहा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इधर, अगर मैंने आपसे बोला कि a इक्वल टू 1/3b है और b इक्वल टू 1/5c है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ, ज्ञात करना है कि A/B/C हम कैसे निकाल सकते हैं, फाइंड करना है A अनुपात B अनुपात C।
ठीक है ना। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, समझो बड़े आराम से कि a बराबर 1/3b है, तो b अपॉन में आ जाएगा। भाई b हम a के अपॉन में ले लें यहां से, तो a अपॉन में आएगा कि नहीं आएगा b, तो b अपॉन में ले लिया, तो a के अपॉन में b आ गया, उधर 1 है ये तो 1/3 है कि नहीं। भाई b तो नीचे आ जाएगा ना इसके, इधर नीचे ले लिया, उधर टर्म अदर नंबर इधर रख लिए, वेरिएबल इधर कर लिए। भाई जब कोई टर्म ऊपर से नीचे आती है नीचे से ऊपर जाती है, तो a अपॉन b आ जाएगा इक्वल टू 1/3। तो इसको मैं ये कह सकता हूं a/b बराबर 1/3। ठीक है ना, बात आपको क्लियर हो गई होगी। देन दूसरी बात कि b इक्वल टू 1/5c है ना, तो b के अपॉन में c आ जाएगा, b इसके अपॉन में आ जाएगा c के, तो b के अपॉन में लेते हैं c, तो इक्वल टू उधर 1/5 है, तो b/c, तो इसको b/c क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब a/b 1/3 है और b/c 1/5 है, तो हम ABC का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप स्ट्रेट 1 × 1 1 × 1 1, सेकेंड स्टेप डायगनली 3 1 जा 3, 3 एकम 3, और थर्ड स्टेप स्ट्रेट 5 15। तो ABC का जो अनुपात आया 1 3 15, ये हमने रेशियो निकाल लिया। तो बड़ा इजी है रेशियो निकालना, कोई बड़ा काम नहीं है। तो आई होप कि आपको ये रेशियो निकालने वाली बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज अगर मैं आपसे ये कह देता कि 2a = 3b और 5b = 4c, अब वो कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए। 2a = 3b और 5b = 4c, तब a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। तो देखिएगा इधर, तो 2a बराबर, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, 2a बराबर 3b है, तो a के अपॉन में b आ जाएगा। भाई b आ जाएगा a के अपॉन में, तो a अपॉन b इक्वल टू 2 इसके अपॉन में, देखो इधर b a के अपॉन में आ गया, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। भाई क्योंकि मल्टीप्लाई में तो अपॉन में ही तो आएगा, जब डिवाइड, जब कोई टर्म मल्टीप्लाई में होती है तो दूसरी साइड जाती है तो डिवाइड में पहुंच जाती है। भाई हमेशा याद रखो, मल्टीप्लाई से टर्म अगर दूसरे साइड जाएगी तो उसका डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना। तो b इधर मल्टीप्लाई में तो इसके अपॉन में आया तो डिवाइड आ गया, 2 इसके मल्टीप्लाई इधर लेके आएंगे तो 3/2 हो गया। तो a/b क्या आएगा, 3/2 आ गया। अब हम इसको देखें कि 5b = 4c है, सेम फंडा है, 5 मल्टीप्लाई में b के गुणा में है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 4 के अपॉन में, तो b/c = 4/5 हो गया। ठीक है ना। तो b/c = 4/5 हो जाएगा। b/c = क्या हो जाएगा, 4/5 हो गया। भाई c मल्टीप्लाई में तो c इसके अपॉन में ले आए, 5 मल्टीप्लाई में तो 5 4 के अपॉन, मतलब टर्म एक पास पहुंच जाएंगे, वेरिएबल एक पास आ जाएंगे। अब हमारा डायगनली वेरिएबल तो सेम है, भाई b भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला है कि फर्स्ट स्टेप स्ट्रेट, तो 3 4 जा 12, सेकेंड स्टेप इज डायगनली 2 4 जा 8, और थर्ड स्टेप स्ट्रेट। भाई देखो पहला स्टेप स्ट्रेट था तो 3 चौक 12, सेकेंड स्टेप 2 4 जा 8 और थर्ड स्टेप 2 5 जा 10, मतलब 2 पंजे 10। अब हमें यह देखना है कि तीनों संख्याएं वो किसी एक ही पहाड़े से डिवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही, तीनों के तीनों टर्म। ठीक है ना। तो तीनों में 2 का भाग देते हैं, किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे सब, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो रेशियो क्या बना 6 4 5, ये आपका a अनुपात b अनुपात c आ गया। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।
और देखो बिल्कुल टेंशन ना लो, बस आप एक अच्छे क्रिकेटर बन जाओ, मैं समझ रहे हो कि नहीं, कुछ भी बन जाओ, अच्छे बन जाओ। तो आपका इस टाइम जो काम है रेलवे एनटीपीसी को निकालना है, आपको उसमें काम करना है। तो बस अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ना खोने दें, अपने कॉन्सेंट्रेट को बिल्कुल ना खोने दें, उसको बराबर फोकस करते रहें। कैसे फोकस करते हैं? ऐसे जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो उसको उस टाइम फुल टाइम उसको याद करता रहता है, उसी में खो जाता है। ऐसे ही अपने टारगेट को ना भूलें कि आपका काम है कि रेलवे एनटीपीसी को क्वालिफाई करना। अगर आपने उसी के लिए लक्ष्य बनाया है तो उसी को निकाल के दिखाएं, और आप निकालेंगे। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेट और कॉन्फिडेंस दोनों का कॉम्बिनेशन तगड़ा है, बस इसको ना खोने दें। ठीक, तो हमारा A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया? 6:4:5 आ गया। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। मैं भी बड़ा कोशिश कर रहा हूँ लाइव के लिए, लेकिन मेरे पास यहाँ तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो दिक्कत यही है। लेकिन मैं आपको प्रॉपर वीडियो देता रहूँगा। कोशिश ये है किसी और से बात कर रहा हूँ मैं भी कि हाँ मेरे कनेक्शन मिल जाए, जिससे कि लाइव क्लास शुरू हो जाएगी तो उसमें मज़ा कुछ और ही आता है। ठीक है ना? तो लेकिन तब भी आप मेरा सपोर्ट करिए। आप मेरी हालत देख रहे हैं कैसी हालत है, कितना भीगा हुआ हूँ। रीज़न है इसमें भी बहुत बड़ा, लेकिन आपको देने के लिए कितना प्रयास कर रहा हूँ ये आप नहीं समझ पाएंगे शायद। लेकिन आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एटसेट्रा एवरीवेयर। ठीक है ना? तो रेशियो कितना आएगा? 6:4:5 आ गया। तो कितना आसान है, रेशियो निकालना बहुत आसान है। देन नेक्स्ट इज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि A/B और B/C इक्वल है और ये बराबर 3/2 के हैं, और आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C निकालो। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है ना? तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं A अनुपात B अनुपात C? तो देखिए इधर A अनुपात B है कितना? 3:2 है। B अनुपात C है कितना? 3:2 है। भाई दोनों है तो बराबर। भाई A/B भी 3:2 है, B/C भी 3/2 है। अब इनका हम रेशियो बना लेंगे, अनुपात। तो ये डायगोनली वेरिएबल सेम है, तो A/B/C। अब हमारा पहला स्टेप क्या है? स्ट्रेट, 3×3=9। सेकेंड स्टेप डायगोनली 3×2=6, और थर्ड स्टेप फिर स्ट्रेट है, 2×2=4, 3×3=9, 3×2=6, 2×2=4। तो अनुपात कितना आ गया? 9:6:4। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर मैंने कहा आपसे कि A/3 B/4 है इक्वल टू C/5 है, तो आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बताओ क्या आएगा। तो देखो अगर हम आपको सीधे बता देते हैं। अगर आप जो मेथड मैंने बताया इससे करेंगे तो काफी टाइम टेकन होगा। वो कैसे होगा टाइम टेकन बताता हूं। पहले क्या किया? पहले आपने इन दोनों रेशियो को बराबर लिया, A/3 इक्वल टू B/4, इनको बराबर लिया। अब A/3 है, B/4 है, तो B इसके अपॉन में आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। ये डिवाइड में था तो उधर दूसरी साइड गया तो ऊपर पहुंच गया मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में था वो नीचे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? A/B इक्वल टू 3/4 है। तो A/B क्या आएगा आपका? 3:4 आएगा। ठीक। अब B अब हमने क्या किया? इन दोनों को बराबर रख लिया। B/4 इक्वल टू C/5 है। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो C/, में आ गया, 4 इधर चला गया, तो B/C इक्वल टू 4/5, तो B/C 4:5 आ जाएगा। अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, A/B/C के रेशियो क्या आएगा। तो वही स्टेप, पहला स्टेप स्ट्रेट 3×4=12, सेकेंड स्टेप डायगनली 4×4=16, और थर्ड स्टेप स्ट्रेट
4 पंजे 20। अब ये तीनों की तीनों संख्याएं किसके द्वारा विभाजित हैं? तो किससे कटेंगी? 4 से। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 3, 4, 5 का हमने अनुपात निकाल लिया। लेकिन इस तरीके से हमारा काफी टाइम टेकन हो जाएगा। ये पहले इसको नोट करिए। लेकिन हम इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं, बड़ा इजी है। इसकी शॉट ले लिएगा चाहे, देखिएगा। अगर ऐसी कंडीशन में आपसे रेशियो पूछता है तो आप सीधे कह सकते हैं कि रेशियो क्या आएगा। जैसे कि A, B, C। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 3। B की वैल्यू कितनी है? 4। C के अपॉन में कितना है? 5। ये हमारा आंसर आ गया। A के अपॉन में कितना है? 3। B के अपॉन में कितना है? 4। C के अपॉन में कितना है? 5। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 5। ये रेशियो आ गया। ठीक है, ऐसे आगे कितने भी दे देता आपको। जैसे आपसे कह देता A अपॉन 4, B अपॉन 3 इक्वल टू C अपॉन 5, D अपॉन 2, और आपसे पूछे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना भी दे दे आगे, तो आप A, B, C, D का अनुपात निकाल सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है? 4। B की वैल्यू कितनी है? 3। C की वैल्यू कितनी है? 5। D की वैल्यू कितनी है? 2। ये मेरा आंसर आ गया। और वैसे करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको रेशियो वाला 2 रेशियो में आपको समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करना होता है। बड़ा इजी है, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक काम करिए, इसको यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मुझे भी मजा जब ही आता है जब मेरे लोग साथ देते हैं। ठीक है ना? तभी मैं काम करता हूँ, मैं भी टूट जाता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तब भी मैं लाइव के लिए लगा पड़ा हूँ कि कैसे कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन मेरे को यहाँ तक मिले, क्योंकि मेरे पास तक लाइन नहीं है, यहाँ तक थोड़ा दिक्कत एक आ रही है। ठीक है ना? तो प्लीज गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादातर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जहाँ चाहो वहाँ शेयर करिए। दोस्तों को बताओ, जैसे चाहे वैसे बताओ, क्योंकि सब मुझे पता लगता रहता है कौन शेयर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह। और मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है ना? अच्छा, ओके, चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।